माज भाई लाइव हैं आप? ये प्यार कभी होगा ना कम बाबर पिया, बाबर मियाँ ये सच है पिया, लोग कहते हैं तुमसे रन न होंगे भैया। लुटी डुबिया नहीं, क्या क्या कहेंगे, लुटिया डूबी किस्मत रूठी, लुटिया डूबी रे। कनेक्टेड है ना भाई? आवाज सही आ रही है? आज फैसल भाई नहीं है हमारे साथ। ओके हो गया क्या? सिग्नल आ गया? हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं चौर होशियार। कैसे हैं भाई लोग? बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। पाकिस्तान ने श्रीलंका को बहुत ही थ्रिलिंग मैच हराया और बड़ी कमाल कारकर्दगी रही आज एक ज़माने बाद हमारे बॉलर्स की तरफ से। हुनैन भाई को ऐसा लगता है कि भाई बहुत अच्छे इन्होंने रन डिफेंड कर लिए और इख्तलाफ रहेगा बाद में, शो चलता रहेगा। फैसल मियाँ के बगैर आज आगे बढ़ेंगे और चलाएंगे आज का शो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, जो नए देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ते हैं हुनैन की तरफ। हुनैन भाई, श्रीलंका का टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और ऐसे करारे कड़कते विकेट के ऊपर जहां बॉल ज़बरदस्त बल्ले पे आ रहा था, जहां मिशारा की बॉल इशारे पे जा रही थी और जहां पे हमारे बैट्समैन लुल्लड़ नजर आ रहे थे, बिल्कुल अजीब ओ गरीब से, मतलब लफ्ज़ में पता नहीं सही कह गया गलत कह गया, मगर अजीब लिड़बड़े से नज़र आ रहे थे। और जहाँ पे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े माने जाने वाले, नाम रखने वाले, जो दिग्गजों में जिनका शुमार अब होने लगा, माने जाने नहीं, जाने माने वाले जिनका दिग्गजों में शुमार अब होने लगा है, मैं कहता हूँ इनसे तो बस हो गई है मेरी भाई, मेरी तो तेरे से बस हो गई है। क्यों यार, क्यों बस हो गई? यार ये सवाल है, तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? हाँ, कि क्यों बस हो गई? क्यों बस हो गई? पहले बैटिंग कर ली, पहले बॉलिंग कर ली, ये बहाने मैंने दे दिए, उसको उसके नंबर से हटा दिया, ये बहाने मैंने तुम्हें दे दिए, उससे उसकी कप्तानी से हटा दिया, ये बहाने मैंने तुम्हें दे दिए, उसने उसके ऊपर प्रेशर आ गया, ये बहाने मैंने तुम्हें दे दिए, उसको लोग इतना कह रहे हैं, ये बहाने मैंने तुम्हें दे दिए, वो पाकिस्तान का सबसे ग्रेटेस्ट है, इस पर बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहाने। अबे मैंने सारे बहाने दे दिए हुनैन, सही है। अब मेरी बस हो गई है। और उसके बाद ऐसा बैटिंग विकेट आया जिसपे कोई बहाना नहीं चल सकता, नहीं चल सकता ना। ऐसा बैटिंग विकेट जिसके ऊपर बॉल मिशारा के इशारे पे जा रही है यार, उसका कोई नाम नहीं सुनता जानता। जहां हुसैन तलत आके हुनैन 50 कर रहा है यार, तो वहां दिल जब चिल्लाएगा नहीं, चीखेगा नहीं, खून के आंसू नहीं रोएगा तो क्या करेगा? हंसा रंगा का अंदर आता हुआ बॉल नहीं तुमसे पकड़ा जा रहा यार, और इतने टाइम से खेल रहे हैं सर। उसने तुम्हें अपना बनी बना के रखा हुआ है यार। वो जब आता है तुम्हें 2-4 बॉलें बाहर करता है, तुमने 50 बॉलें खेलनी उन्हें। पहले मैंने ये बहाना कर लिया कि यार देखो अर्ली आउट कर लो ना तो पकड़ लेते हैं। सही है। अबे तुमने 50 बॉलें खेलनी यार। आज 83वीं इनिंग थी तुम्हारी विदाउट अ सेंचुरी। आज तुम्हारे पास मौका था कि तुम कोहली से एक कदम आगे निकल जाते। कोहली ने भी 83 इनिंग्स बात की थी, आज तुमने बराबर कर दिया। 83 इनिंग्स बराबर कर दिया, बिल्कुल बराबर कर दिया। मुझे कोई उम्मीद नहीं है अब कि तुम 84वीं 85वीं 86वीं इनिंग में कोई 100 करो। क्यों ऐसा हो सकता है यार? नहीं, मेरी बस हो गई ना उन्हें। मैंने अब उम्मीद लगाना छोड़ दी है। मैंने अब दुआएं करना तो क्या कहूँ, वो तो निकल ही आएगी दिल से, मगर अब नहीं है, बज़ाहिर लफ्जों पे नहीं है बात, अब होठों पे नहीं है बात। अच्छा खैर, तुमने छोड़ दिया, अब शायद हो सकता है रन आ जाए। मैं तुम्हें बार बार कहता था माज भाई तुम सही बात करना शुरू कर दो तो हो सकता है रन आ जाए। तुम फजूल में और अगर ये सच साबित हो गई तुम्हारी बात। एक कमेंट आ गया उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट। दानिश गेमिंग कह रहे हैं, माज भाई इतना ना मुझसे प्यार बड़ा गाओ बाबर की ली। क्या मतलब? पता नहीं क्या कहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आया। दोबारा अगर, माज भाई इतना ना मुझसे प्यार बड़ा गाओ बाबर के लिए, मुझसे प्यार बड़ा गाओ बाबर के लिए, मुझसे प्यार बड़ा है कितना। ये कौन सा गाना है? मुझे गाना समझ में नहीं आया सही भाई, गाना सही से बताओ तुम। हमें प्यार तुमसे है कितना, जाने जाना, वो वाला कह रहे हो भाई तुम? कौन सा? अब नहीं यार, अब तो वो कोई और गाना बता, अब वो वाला गाना बता जो अगेंस्ट आया ना इसके। आज बहुत खुला है यार, मतलब हुसैन तलत 50 कर गया यार। सलमान अली आगा क्या विराट कोहली लग रहा था। मैं तो कह रहा हूँ इसको मिला हुआ विराट कोहली से यार। ये आखिरी कमेंट क्या है भाई? दीपू भारद्वाज कह रहे हैं, हुनैन भाई, हुनैन विराट लीन पैच केम व्हेन ही हैड 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज। ओके, सही है, नॉट लाइक दिस। हाँ सही, बाबर आजम ऑफ 30 सेंचुरीज। डोंट कंपेयर दिस डैश विद कोहली इन योर टाइटल। उनको आपके टाइटल से इतराज है?
भाई 83 उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया ना, उन्होंने भी 83 इनिंग्स में नहीं की थी सेंचुरी। अब वो 70 सेंचुरीज के बाद आए या बाबर की 30 सेंचुरीज के बाद आए, तो बात तो एक ही है यार कि उसका भी इतना ही लीन पैच था। मुझे ये समझ नहीं आती आप लोग उससे जो है उसका नाम उसके साथ लेने पे इतना ज़्यादा क्यों एतराज़ करते हैं, इतना ज़्यादा क्यों नाराज़ होते हैं। ये अब खैर इतना आउट ऑफ फॉर्म चले गया, अब एतराज़ समझ आता है कि यार आप क्यों मिला रहे हो, लेकिन बहुत पहले से हो रहा है ये कंपैरिजन। तो अगर आप उस वक्त अगर आपको बुरा नहीं लगता था तो अभी क्यों इतना ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे ये समझ नहीं आता। सिर्फ बात आप कंपेयर तो ग्रेड से ही करोगे ना, और किससे करोगे। और दीपू भैया यहाँ हुनैन भाई ने जो किया है इक्वल, तो फैक्ट्स रहेंगे ना यार, नंबर्स तो नंबर्स रहेंगे, आप नंबर्स को तो बदल नहीं सकते। तारीख में जब देखा जाएगा कि जी 1 2 3 4 5 6 आधार किसके दादा सबसे तेज हैं, तो वहाँ बाबर का नाम आएगा, विराट का नीचे आएगा। जब तारीख में बात होगी कि विराट कोहली कितनी इनिंग्स बगैर सेंचुरीज के रहना रहा था, तो वहाँ 83 लिखा हुआ आएगा, और बाबर ने भी आज 83 कर दी, तो वो भी फैक्ट है, वो भी लिखा हुआ आएगा। तो इस मुनासबत से हमने जो है ना ये टाइटल को ऐसा कर दिया है, और कोई बात नहीं है। इतना ना मुझसे प्यार बड़ा, मैं एक पागल आवारा। हुनैन भाई ये कौन सा गाना है? इतना ना मुझसे प्यार बड़ा, मैं एक पागल आवारा, इतना ना मुझसे प्यार बड़ा, मैं एक पागल आवारा। इसकी टूनी मजा आ गया आप लोगों को, मजा आ गया। ये गाना जिसने भी फरमाइश की थी, पुनीत भाई आ गए जी, पुनीत भाई, माज भाई, अब एक ही बहाना बचा है, अब बाबर की बैकिंग करना छोड़ के देखो, क्या पता ये काम मैंने छोड़ दिया। यही कह रहा हूं पुनीत राय इसको। अभी ये जो तुमने कहा है ना, एक ही बचाना बहाना बचा, जो तुमने कहा है, वो मैं इसको 2 साल से कह रहा हूँ, माज भाई छोड़ दो, जो सच है उसको सच बोलो कि ये पहले से वीकनेस नजर आ रही है। आप देखो 2023 का वर्ल्ड कप याद कर लो माज भाई, याद कर, ठीक है, उसमें फखर जमान की सेंचुरी है, उसमें अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी है, उसमें रिजवान की सेंचुरी है, उसमें बाबर की 4 50s हैं। उन लोगों की 4 50s नहीं होंगी, बाबर की 4 50s है, लेकिन आपको एक 50 याद है। आप कोई भी आप ये नहीं कह सकते यार अच्छी 50 थी, क्योंकि आपको पता है वो कितना डर डर के की गई थी। वो 23 और आज 25 एंड हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। आज भी आपको बैटिंग विकेट पे ऐसे ही लगा होगा कि वो जो कछुआ नहीं अपने शैल में चला जाता है, बस वो पिच पे आके चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर ले, जितनी भी प्रैक्टिस कर ले, जितना भी आप खेलता चला जाए, वो अपने शेल में चला जाता है। पिच मैटर नहीं करती, बॉलिंग मैटर नहीं करती। आपने देखा एवरेज बॉलर्स यार दूसरी टीम के, जो ये तो हसरंगा तिक्षाना थे ना, वो तो देखते ही समझ आ गया था कि आज नहीं होगा, क्योंकि आप इंप्रूवमेंट ही नहीं देख रहे हो ना अगेंस्ट स्पिनर्स। ऐसा करारा विकेट यार, ऐसा करारा, बहुत अच्छा बॉल आ रहा था, बहुत अच्छा, ना नीचे बैठ रहा ना कुछ हो रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा, टर्न ले रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि फखर जमान और बाबर आजम में बहस चल रही है कि तुम नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। दोनों एक जैसा खेल रहे हैं, तुम नहीं करोगे तो मैं भी रन नहीं करूंगा। और इतने ना मीडियोकर एवरेज से श्रीलंका के जो अटैकिंग बॉलर्स थे यार, ये खास बात तो ये है, एक जमाने बाद जाके, मतलब एक मुद्दतों बाद जाके पाकिस्तान जो है ना वो 90s में ले गया पूरी दुनिया की क्रिकेट को, जहां 8 ओवर में 18 रन हमने देखे और एक खिलाड़ी आउट देखा, जहां 15वें ओवर में हमने 50 होता हुआ देखा। और इसी वजह से श्रीलंका ने पहले बॉलिंग ली है। उनको पता था कि ये विकेट अगर 330 भी बनता है ना, तो इस ग्राउंड पे चेस होता है, और इनको पहले बैटिंग देंगे तो ये 330 तो नहीं बना सकते, ये तो नहीं बना सकते, ये बनाएंगे यही 270 80। वो तो आज आगा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल दी, और हुसैन तलत ने उसके साथ अच्छी पार्टनरशिप कर दी। उस पार्टनरशिप की वजह से आप जो है वो 300 के करीब चले गए, वरना आज भी ये नहीं बनने थे 300 रन। खैर हसरंगा, थिक्षाना, इवन बिफोर दैट जो फास्ट बॉलर्स थे, आपने वहाँ पे भी देखा बाबर और फ़खर जमान दोनों अपने शेल में थे। और फ़खर जमान का भी आप एशिया कप से देख रहे हो या उससे भी पहले से देख रहे हो कि वो भी अपने रिदम में नहीं है। सही कह रहे हो, आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है। वो जो उसका एक एक अटैक करने की जो उसकी एक खासियत है, वो अटैक उसमें से वो मिसिंग था। 1-2 दफ़ा उसने कोशिश करी लाठी चलाने की, मगर बल्ले पे बॉल नहीं आई, तो ही वॉज नो वेयर। वो बिल्कुल आपको लगा ही नहीं कि फ़खर जमान बैटिंग कर रहा है। मतलब यार उन्हें 8 ओवर 18 रन, 15 ओवर 50 रन, और फिर जिस तरह से हमारे फ़खर जमान कैसा आउट हुआ था याद है? फ़खर जमान स्टंप हुए, हाँ स्टंप, जैसे वो स्टंप हुए, और बाबर साहब को तो भाई क्या उन्होंने 1.5 पिच की जो है ना वो टांग खींची आगे, कि बॉल इतना खतरनाक जो है ना दरअसल स्पिन हो रहा है कि उन्होंने कहा जितनी लंबी टांग है ना वो निकाल के खींच दो। यार आप फ्रेश ही नहीं हो माइंड से, आप रिलैक्स ही नहीं हो। आपने उस एवरेज बॉलिंग को इतना मुश्किल बना दिया शुरू में, अपने ऊपर आपने खुद ऐसा लगा कि प्रेशर की बाल्टियां अपने ऊपर भर भर के डाली हैं आपने। यार आप इस तरह से खेल रहे थे। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया जी, यूजर कह रहे हैं माज भाई वैसे बाबर की बात पक्की हो चुकी है, वो बहाना भी गया, लड़की का नाम मरियम है, फैसलाबाद की है, उम्र में शायद बाबर से बड़ी है, देखने में काफी बड़ी लगी है।
और ये भाई हमारे कह रहे हैं अब सिर्फ सारा तेंदुलकर लेडी लक से बाबर का रन आएगा, सचिन से बात करना पड़ेगा। माज भाई, दानिश गेमिंग मेरे ये दोस्त। तुम्हारा दोस्त तो नहीं है दानिश गेमिंग, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही मेरे बात तो करता यहाँ है सारे हमेशा। दोस्त हैं उन्हें। नहीं, ये खास बंदा, ये तुम्हारे लिए ही कमेंट मेरे करता है। जितने यहाँ पर आके कमेंट कर रहे हैं वो सब मेरे खास दोस्त हैं, बस ये मगर कुछ ज्यादा खास है दानिश, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत खास है। मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ ये क्यों है, मगर ये बहुत खास है, ये दिल के करीब है। दानिश मेरे दोस्त, यार ये हरबा भी लगा लिया, ये बहाना भी बना लिया कि ना लड़की नहीं आ रही है जिंदगी में। अब ये खबर भी आ गई है कि लड़की आ गई है मरियम नाम की, मगर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा भाई। वहीं का वहीं खड़ा हुआ है लड़का, वहीं का वहीं फंसा हुआ है, वहीं उसका दिमाग पता नहीं किधर है। तो नैन भाई, अशोक सही कह रहे हो तुम, श्रीलंका ने पावर प्ले में ही अपने डीआरएस सारे रिव्यूज खत्म कर दिए थे। और हुसैन तलत और जो है ना वो 0 पे था जब हसरंगा का एलबी हुआ था। एग्जैक्टली तो हसरंगा मतलब वो उसके बाद रिव्यू नहीं थे, नहीं थे वरना वो 0 पे आउट था। लेकिन उसके बाद हुसैन तलत ने बहुत अच्छा खेला है, मतलब थोड़ा सा इंप्रेसिव था, क्योंकि हुसैन तलत भी जो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप लगानी है, तो 20-25 बॉलों पे उसके जो है ना 8-10 रन ही थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई गलत शॉट खेल के चला जाएगा, लेकिन उसके बाद उसने फिर इनिंग्स को जो है ना वो एक्सिलरेट किया, अच्छा किया उसने। बहुत ही जो उसने की शॉट सिलेक्शन थी वो बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे। जो उसने सामने के छक्के मारे उन्होंने, दैट वर वेरी अमेजिंग। उसने एक्स्ट्रा कवर भी मारा, चांस मिलने के बाद बड़ी कंप्लीट इनिंग जो है ना वो लड़के ने खेली, इसमें कोई शक नहीं है। मगर सलमान अली आगा जो है ना पूरे इनिंग में पाकिस्तान की छाया रहा, कमाल जो है ना भाई है ना करता चला आ रहा है 2023 के बाद से, और आज फिर उसने एक और जो है ना वो 100 किया, और उसी की बदौलत पाकिस्तान। अच्छा, वाइस कैप्टन हमारा सलमान अली आगा ही है अभी भी? ये इसके बारे में श्योर नहीं हूँ मैं, सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा है नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने सलमान अली आगा को चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था? उससे पहले से हम देखते आ रहे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ पे पाकिस्तान में जो आज दूसरी सेंचुरी है, पहली सेंचुरी इन्होंने की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, याद है? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज हुई थी पाकिस्तान साउथ न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हुई, एक भी इनिंग्स नहीं आई सब्सटेंस की। सही है। एशिया कप आया, एक भी इनिंग्स नहीं आई सब्सटेंस की। प्लेयर वही है जो आप बोले थे यार ये शॉट्स क्यों नहीं खेल रहा आपने, और टूर्नामेंट में आके कुछ है और बायलैटरल में कुछ है। टूर्नामेंट में आगे कुछ है और बायलैटरल में कुछ है, और मेन रीजन ये भी है कि कैप्टनसी बहुत इफेक्ट करती है। आप देखो सारे बॉलर्स ने विकेट लिए, शाहीन विकेट नहीं ले पा रहे पावर प्ले में। कैप्टनसी हमारे प्लेयर्स को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, ऐसे लगता है। वो मतलब अपनी उसमें जहन जो है ना पूरा, और ये होता भी है आपको जो है इतना इजी मतलब फ़ौरन उसको कैप्टनसी स्किल मतलब वो भी करना, वो अडेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हुनैन, तुम्हारे लिए कोई सवाल आया? हुनैन, इज दैट वो हो गया, ऊपर चला, नीचे चला गया। हाँ, हुनैन, इन दैट 83 इनिंग्स विराट गॉट 2 प्लेयर ऑफ सीरीज एंड 3। अबे यार, तू इसी बहस में लगा हुआ है, दीपू नीचे आ जाओ। पुनीत क्या कह रहे हैं? आई एम सीरियसली कंफ्यूज, बाबर को कौन रोक रहा है लॉन्गर इनिंग्स खेलने से? हैज़ ही लॉस्ट हिज कंटिन्यूटी ऑफ फोकस? क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होता है तो उसका टच नहीं रहता खेलते हुए। नहीं, पूरे बल्ले पे तो आ रही है। मैं ये सही बता रहा हूँ आपको, 1-2 बाउंड्रीज भी नजर आएंगी। अभी आपने T20 में बहुत अच्छी 50 रन की इनिंग्स देखी थी, आपको सब नजर आएगा। लेकिन जब आप लॉन्गर फॉर्मेट देख रहे होगे ना, टेस्ट मैच और ODI फॉर्मेट, आपको ये साफ नजर आएगा कि ये बंदा इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना ही भूल गया है, कि कैसे इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करता था। वो भूल चुका है खुद ही अपना कि वो कैसे खेलता था। क्यों? क्योंकि जब वो पिच पे आता है, मैं बोल रहा हूँ ना, कंडीशन मैटर नहीं कर रही, ऑपोजिशन मैटर नहीं कर रही, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स मैटर नहीं कर रही, वो खुद मेंटली जो है ना, मतलब समझो कंज्यूम्ड है, मतलब फिजिकली मौजूद है, मेंटली मुझे नहीं लगता कि उसको समझ आ रहा है कि क्या करना है। तो आप जो है ना उसकी असल मसला जो हम कहते हैं ना, यार शफल ज़्यादा कर रहा है और इस तरफ का गार्ड ले रहा है, बैकलिफ्ट ज़्यादा है, वो सब लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। मेरे हिसाब से मसला टेक्निकल से ज़्यादा मेंटल है। और मेंटल जो हेल्थ पे जो है ना, एशियन प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। आपको याद होगा मैक्सवेल बीच में ब्रेक लेके चले गए थे मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि मुझे साफ नज़र आ रहा है, और काफ़ी अर्से जो मैंने 2023 की आपको बात की ना, उसमें भी जो 4 हाफ सेंचुरीज थी वो ऐसी ही थी कि उससे ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। बात करते हो कि इसको गैप ले लेना चाहिए है ना, क्रिकेट से दूर हो जाना चाहिए, मगर मसला ये ना कि जब आप वो ब्रेक ले रहे हो, बात सुनो ना, जब आप वो ब्रेक ले रहे हो, ठीक है एग्री, मगर उस ब्रेक लेने में आपके साथ पीछे आपका साथी भी तो हो, वो साथी भी तो नहीं है ना वहां पे। मैक्सवेल गया छुट्टी पे, तो वो इंडिया की खबर खातून उसकी बेगम है, ठीक है, उनके साथ वो अपने घूमने फिर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रही है, अपने चल रही है सफरी वफरी। ये जाके क्या करेगा दीवार पे? क्या वो गिनेगा? ये दीवार पे लकीरें खींचेगा, हाँ जी एक दिन कट गया, दूसरा दिन कट गया, तीसरा दिन कट गया।
कुछ करने को यार देखो माज भाई, जो मैं बार बार मुसलसल कह रहा हूँ ना कि इसको ब्रेक लेना चाहिए, वो बात तो आप भी लास्ट टाइम कह रहे थे ना यार, कितनी दफ़ा हुनैन करोगे ये बात, तो उसको तो आप रख दो साइड पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे कोई ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन एक चीज़ जो साफ अब नज़र आ रही है कि भाई आप इनिंग्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप जाएँ और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। वहाँ पे आपको ये नहीं है कि वहाँ पे फिर वही बात कि वहाँ पे कोई बहुत अच्छे बॉलर्स वगैरह नहीं पड़े हमारे पास, लेकिन आपको तो बॉलर्स को तो देख के तो आप आउट ही नहीं हो रहे ना, आप तो किसी भी नॉर्मल बॉल पे आउट हो रहे हो। यार आज हुनैन मुझे गुस्सा इस बात पे था कि आज तुम एक इंतहाई एवरेज बैट्समैन लगे आउट होते हुए, मतलब कि तुम्हारी टेक्निक, तुम्हारा वो बाबर का नाम, वो तुम्हारा बल्ले के सीधा रन सिंगल, वो कुछ भी नहीं दिखा यार। एक इतनी लंबी पाँव निकाल के तुमने एक टेल एंडर यार तला एक बात कहूँ, ये वो कह रहा है कि सलमान बट ने भी सेम चीज़ कही थी कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। खैर ये मैं 2023 से बात ही कह रहा हूँ, असल में जो है ना, आप इंडिया वाला मैच होगा 2023 वर्ल्ड कप का अहमदाबाद वाला, उसको याद है 150 रन पे 2 आउट थे, बाबर आउट हुआ है, उसके बाद 190 पे पूरी टीम आउट हो गई, 150 फॉर 2 पे बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप चल रही थी। बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। उस मैच के मिड ब्रेक में हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये लोग जो है ना टिमिड बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि जब आप 150 पे 2 हो, आप गेम को हेड ऑन लोगे कि अब हमें गेम से बाहर निकालोगे। वो जिस तरह बैटिंग कर रहे थे कि वो हमें गेम में ही मुसलसल रख रहे थे, 2-2 3-3 4-4 रन पर ओवर ले रहे थे, तो वो इसी वजह से जनरली ऐसे नहीं करता था बाबर, लेकिन ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि वो जो है ना अपने शेल में बहुत जल्दी चला जाता है और अग्रेसिव कैसे खेलना है और टीम को मतलब बॉलर को कैसे प्रेशर में डालना है वो भूल चुका है, बेबाक होना भूल गया है लड़का। अगर वो फर्ज करो वो डोमेस्टिक खेल के वापस आएगा ना माज, 2 बॉल जब उसको बॉलर एक ही लाइन पे कराएगा ना, वो तीसरी बॉल पे उसको चार्ज करके खेलेगा। लेकिन यहाँ पे ये होता है 20-20 बॉलें गुजर जाती हैं, पिच पे एक ही जगह पे खड़े होकर बाबर आजम खेल रहे होते हैं कि यार ये लूज बॉल करेगा तो ही मारूंगा। अबे लूज, वो जिस बॉल पे आउट हुआ वो कौन सा कोई बहुत ही खतरनाक बॉल था उन्हें? मैं वैसे आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं तो अब देखता ही नहीं हूँ, मैं देखता ही नहीं हूँ इनिंग्स जो है ना, मुझे पता होता है क्या होना। मैंने जो आज कह दिया ना भाई बस अब ये बैटिंग करने आएगा, मेरी बस है मैं भी टीवी ये बैटिंग पे आएगा, ये नहीं कि देखता नहीं हूँ कि मुझे देखना नहीं है या वो खत्म, मुझे ये है कि यार साफ नज़र आ रहा है कि वो बंदा कर नहीं पा रहा और मैनेजमेंट उसके नाम का फ़ायदा उठा के, पीसीबी उसके नाम का फ़ायदा उठा के ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। हाँ कैश कर रहे हैं कि भाई वो एक ब्रांड बना हुआ है, लोग उसके फॉलोवर्स हैं, फैंस। आप कितने टाइम तक टीम में रखोगे फॉर्म में लाने के लिए? अभी आप जो है डोमेस्टिक खिला सकते थे उसको, लेकिन नहीं खिलाया जा रहा। उसको बाहर बिठा के भी, जो अभी पिछला अरसा टीम में बाहर बिठा के भी उसको कहा था अग्रेसिव शॉट्स खेलो। सही कह रहे हैं हुनैन भाई। हमारा बैटिंग कोच कौन है ये भी नहीं पता। नीचे मंकी व्लॉग्स कह रहे हैं हुनैन भाई एक बात बताओ, बाबर क्या इंडियन वुमेन का फाइनल मैच चोरी से देख रहा था? अजीब बात है। पुनीत कह रहे हैं आई एम वरीड फॉर बाबर एज अ क्रिकेट फैन। अगर बाबर ने जिम्बाब्वे के सामने सेंचुरी लगा दी इन ट्राई सीरीज देन अगेन ही विल बी ट्रॉल्ड। आई पर्सनली वांट हिम टू स्कोर अगेंस्ट बिग टीम एंड गिव अ स्टेटमेंट। यार पुनीत कैसे स्टेटमेंट? तुम स्टेटमेंट नहीं देख रहे हो वो क्या कर रहा है पिच पे? क्यों मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे हो तुम इस तरह की बातें बाबर के लिए? उसको तो पता ही नहीं है वो क्या स्टेटमेंट देगा। वो श्रीलंका की इनिंग में कर ले भाई, अब तो खैर उम्मीद ही नहीं है, 84 85 86 कोई उम्मीद नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई? मास वैसे उसकी कितनी सेंचुरीज हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट? जो लोग इतना बोलते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, अगर मास के बस में हो गई तो एंड होने वाला है बाबर कैरियर का। अगर मास के बस में मास की बस हो गई तो अच्छा, अगर मास की बस हो गई तो एंड होने वाला है बाबर के कैरियर। अब भाई देखो रन करोगे ना भाई, हमने तो कर लिया। देखो जब तुम आए तुम जगमगाए, तुमने जिस तरह से रन करे, लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगे, स्ट्राइक फ्राइडिंग बना, हम खड़े रहे साथ कि नहीं भाई ऐसा बैट्समैन पाकिस्तान को पिछले 15 साल में नहीं मिला यार। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जिसने इतने रन कर दिए ओडीआई के अंदर, ऐसा मतलब कोई ऐसा बैट्समैन निकल कर आया कि दुनिया ने जिसका है ना कंपैरिजन किया विराट कोहली से, जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन, उसने 1 2 3 4 5 6 रन हजार कितने कर दिए, T20 में उसने कितने रनों की लाइन लगा दी। बुरा वक्त आया, हम साथ खड़े रहे। मगर अब तुम ऐसी विकेट पर आकर, हमने हर जगह पे साथ दिया यार। हम कितना क्रिटिसिज्म हुआ कि ये तो है ना बाबर का लग रहा है कि वो पीआर वाले वो हैं ना जो वो करते हैं, क्या कहते हैं ना, पीआर बोले, पीआर स्टंट ना, पीआर स्टंट, पीआर टीम है बाबर की, पीआर टीम है ये तो बैठ के बाबर की। हमने तो इस हद तक सपोर्ट किया कि नहीं यार करेगा, बैट फॉर्म है, बैट पैच है, अभी नहीं तब करेगा, तब नहीं जब करेगा। अब यार तुम बायलैटरल में आके, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज चली गई, इससे अच्छा सुनहरा मौका तुम्हें कब मिलेगा? श्रीलंका तुम्हारे सामने उनकी बेस्ट टीम खेल रही है, मगर उनके कितने एवरेज बॉलर्स हैं उन्हें,
तुम उनके सामने ऐसे करारे विकेट पे भी अगर तुम नहीं करोगे रन, जहाँ पे सलमान अली आगा 100 कर रहा है, जहाँ हुसैन तलत 50 कर रहा है, तुम कब करोगे? हमें नहीं है गिला साइम अयूब से, हमें नहीं है गिला फ़खर से, हमें नहीं है रिजवान से, हमें अब चाहिए बाबर से भाई। आउट तो वो भी सब हुए ना, मगर तुम इतना बड़ा नाम हो, तुम्हारा बनता नहीं था यार। आपके सामने अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज में डेब्यू पे आया था प्रेटोरियस, 3 मैचेस में क्या खेल के गया वो, तो सामने कोई भी रन्स कर रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं है। बाबर का अपना मसला अलग है। आप बोल रहे हो कि यार मैंने इतना सपोर्ट किया, अब बस हो गई है। माज भाई, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये 2-3 महीने के लिए कुछ तीनों फॉर्मेट से बिठा के उसको बोलें कि भाई तुम अपना इनिंग कंस्ट्रक्ट करना सीखो डोमेस्टिक में जाके, कोई तुम्हें हम कुछ मजीद गेम में डेवलप करने का नहीं कह रहे। आपने भी उन्होंने भाई उसका हल दूसरा निकाल दिया, पहले था ब्रेक, अब ब्रेक के साथ डोमेस्टिक कर दिया आपने, फिर आप डोमेस्टिक क्योंकि वो ब्रेक, क्योंकि माज भाई ब्रेक को तो कोई समझ ही नहीं रहा ना, वो तो समझ ही नहीं रहे बात को। अरे तो मैं अपनी बात ही चेंज कर लेता हूँ। चलें जी, बात आई है कोई बहुत ही है ना। अच्छा, मेहदी ने एक कमेंट किया था कि मेरा मनूस कमेंट ले लो, ऐसा कुछ बोला था ऊपर जाके। अच्छा, आज आए भाई। हाँ, बाबर का गलती ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान में पैदा हुआ है, दैट्स व्हाई ही कांट बी ग्रेटेस्ट। ठीक है मेहदी अकरम यार, वो कोई मैसेज आए थे, वो क्या थे, वो पुराने मैसेजेस थे। अच्छा जी ठीक है, तो नैन भाई खैर जी बॉलिंग, अब अगर हम थोड़ा सा बॉलिंग पे बात कर लें, बैटिंग में हमने सलमान अली आगा की तो तारीफ खैर जितनी भी करी जाए वो कम है। जो एक्स्ट्रा कवर वो मार रहा है, जो वो मिड विकेट मार रहा है, जिस तरह वो कंट्रोल करके पूरी इनिंग लेके चल रहा है, लाजवाब। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा कवर के शॉट्स पे ही कह रहा था कि तुमने एक शॉट नहीं देखा होगा इसका एक्स्ट्रा कवर वाला, ये एशिया कप में सलमान अली आगा का, सलमान अली आगा जो आज चमीरा को 140 प्लस पेस पे कोशिश भी कर रहा था तो लग नहीं रहा था। नहीं, मुझे कोशिश भी करते हुए नहीं दिखा, वो सीधा मार रहे हैं और मिड विकेट मार रहे थे। जो आपने देखा ना उनको आगे में नहीं थे। और कुलदीप को ही चार्ज कर रहे थे, ज्यादा फास्ट बॉलर्स को नहीं कर रहे थे, और आज फास्ट बॉलर्स को चार्ज किया है उसने। सही सलमान अली आगा ने। वो फास्ट बॉलर भी तो उन्होंने देखो ना, वो अंकल लग रहे हैं गली के क्रिकेट खेलने वाले। उसकी तूने बॉडी देखी है पूरी, वो जो अटैक कर रहा था दूसरा, असीता फर्नांडो ना, जिसने साइम अयूब को आउट किया। हाँ, असीता को तो देखो, वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पपीता खाकर आया बेचारा। नहीं, लेकिन चमीरा तो अच्छा बॉलर है ना यार। चमीरा 140 प्लस, लंबा है, वो अपने कद का है। हालांकि रन उसने ज्यादा खाए असीता से आज, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग उसको ज्यादा रन पड़े यार। कहाँ ले गए अपनी ना क्रिकेट को श्रीलंका वाले भी। फिटनेस का आप लेवल तो देखो यार उसका, वो पेट निकाल के कैसे वो बेचारा भाग कर आके बॉल कर रहा है, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था। बराबर है दोनों, पाकिस्तान और पाकिस्तान। संडे को आ जाते थे नीचे, बेटा मैं लाओ बॉलिंग कर रहा हूँ, वो लग रहा था मुझे। वही मैं कह रहा हूँ, टक्कर देते हैं ये पाकिस्तान को फिटनेस में, बराबर से यार बेहतर है, इनसे थोड़ा बेहतर है। चलो इनसे थोड़ा बेहतर है। अब तुम जरा बॉलिंग पर आ जाओ। बॉलिंग पे छोड़ो यार, पहले वो स्टीव स्मिथ के कैच पे आ जाओ। ओए हाय हाय हाय, मैं नहीं तारीफ करूंगा, मुझे आज इसकी को फील्डिंग करने नहीं आया भाई। मैं ग्राउंड में उतरा ना, फील्डिंग करने नहीं उतरा। ठीक है, लिया है अपनी जिंदगी का, वो हुनैन भाई से सुन लेना। अच्छा, आपने मुझे तो आज गिला ही गिला है भाई। अच्छा, आपने कैच देखा था बाबर? हाँ देखा था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ऐसा कोई दूसरा कैच आपने देखा था इसके पूरे करियर में जो बाबर ने आज कैच लिया? इतना जबरदस्त कैच लिया और तुम तारीफ नहीं कर रहे। जहां तारीफ बनती है वहां तारीफ नहीं कर रहे। नहीं करनी ना मुझे फील्डिंग करने के लिए। मोहम्मद कैफ है क्या फील्डिंग करेगा? स्टीव स्मिथ है भाई, तू स्टीव स्मिथ है भाई, वो स्लिप में खड़ा हो गया। हारिस रऊफ की बॉल 140 प्लस की बॉल, 1 हैंडेड कैच यार। आपने देखा है कैच? मुझे लग रहा है आपने देखा ही नहीं है कैच। देखा है यार, आप इतना, आपकी इतनी बस हो गई बैटिंग देख के कि आपने फिर फील्डिंग भी नहीं देखी, ऐसा लग रहा है। जलता है यार उन्हें, गुस्सा आता है। बहुत कमाल कैच है, सही है। तारीख अपनी जिंदगी में ऐसा कैच नहीं लिया होगा। वो बैटिंग चाहिए उन्हें, ये कैच वैच सलमान अली आगा पकड़ लेगा, साइम पकड़ लेगा, शादाब को ले आएंगे टीम में, वो पकड़ लेगा। बैट्समैन सलमान ऐसी नहीं कर सकता, साइम ऐसी नहीं कर सकता। अच्छा, अगर अगले मैच में अगर रन आ गए बाबर आजम के, जो आपने कह दिया मुश्किल है, सही कह रहे हो आप, लेकिन अगर रन आ गए अगले मैच में, फिर ब्रो कोड कोहली का प्रूव नहीं हो जाएगा कि 83 बराबर किया और फौरन कर दिया? नसें काट लेंगे ये जो बैठे हुए ना वहाँ पे, अपनी नसें काट रहे होंगे सब बैठे हुए कि ये कैसा कोहली की उस पर चल रहा है। और अब तो ये कोहली से आगे निकल ही जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो वो सारे तोड़ता भाई यार। और मैं तो नहीं, माज भाई देखो, कोहली, मैं तो कह रहा हूँ 83 का रिकॉर्ड भी तोड़े। देखो कोहली से आगे नहीं निकल सकता। देखो माज, रीजन फर्क ये है, तुम इसके T20 के रन, अब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिसमें बाबर आजम 5000 फास्टेस्ट था और T20 में जो है 3000 फास्टेस्ट रन थे। 3 सेंचुरीज थी कोहली की। लेकिन आप उस टाइम पे भी कोहली के नॉट आउट देखोगे तो सेम नंबर ऑफ मैचेस में कोहली के नॉट आउट T20 में डबल हैं बाबर आजम से। क्या वो नंबर का भी ओडी इवन माज भाई, ओडीआई में इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर के 400 शायद प्लस ओडीआई मैचेस हैं, ठीक है, उनके 40s में नॉट आउट्स हैं। विराट कोहली के 300 कुछ ओडीआई मैचेस, उसके भी 300 प्लस नॉट आउट है। विराट कोहली मैच फिनिश करता है यार, उसका कंप्लीट करता है। नंबर भी तो उसका अलग है ना, वो ओपन करता था। मुझे तुम विराट कोहली के मैचेस, मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ, ओडीआई में भी हाँ, T20 में मेंशन किया, मैं ओडीआई में भी बता रहा हूँ कि उसका जो रेशियो है ना वो नॉट आउट्स का, वो तेंदुलकर के 400 मैचेस के 300 उससे भी बेहतर है नॉट आउट, क्योंकि मैच फिनिश
जरूर करता है सचिन विराट भी तो कोहली, open और ये करता था उसकी ना। एज ग्रुप क्रिकेट से आदत है। और नहीं, सचिन भी तो ओपन करता था ना, सचिन भी open करता सचिन था। को वो ग्रेट, देखो लोग हमेशा माइनस कर देते हैं उन ग्रेट्स प्लेयर को जिनके वो बीच में था। यार मैं बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर रहा, सचिन ने बहुत बड़े बॉलर्स खेले हैं, बहुत बड़ा बैट्समैन है मैं सचिन सर्कल तेंदुलकर। की बात कर रहा हूँ जिनके बीच में वो खेल रहा था, सचिन था तो सिर्फ सचिन था भाई। सही है, 90s में तो सचिन था, ये 2000 में आए ना सारे सहवाग और ये 97 के बाद आना शुरू हुआ है, 97 के गंगुली, बाद आना द्रविड़ शुरू हुआ। वगैरह। उससे पहले 10 साल तो उसने अकेले खेला है ना यार। मैं आप यही ये कह भी रहा तो हूँ, समझो। वो उसने अकेले खेला है। मैं बात कर रहा हूँ मैच फिनिश करने की क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे बहुत बेहतर है, मैं ये तो कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ वो कंपैरिजन नहीं बनता, मैं सिर्फ नॉट आउट्स बता रहा हूँ। वो आपको नॉट आउट्स का स्टैट्स ये बताता है कि ये बंदा मैच फिनिश करने की क्वालिटी है इसमें। आपने जो मेलबर्न वाला मैच देखा था उसमें क्या था, करीब आके वो विकेट दे के नहीं चला गया, पूरा मैच फिनिश करके गया। हालांकि हार्दिक पांड्या भी था वहां पे, उसका काम था फिनिश करना, लेकिन वो पूरा मैच वो खुद यार फिनिश मैं करके गया। जब आपको आपके इर्द गिर्द ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हों जो कि पूरा मैच जो है आपके साथ आपसे तेज लेके चल रहे हों, और आपका काम हो सिर्फ वहाँ पे विकेट पे खड़े होके सिंगल डबल टैप करके सिंगल और एक आधा बाउंड्री मार देना, तो यार आप ये कर लेते हो यार ऐसे ये काम। इर्द गिर्द इसमें खिलाड़ी, कोई बहुत इर्द बड़ी गिर्द बात नहीं है। ये काम करता बगैर हार्दिक पांड्या के, बगैर धोनी के, बगैर रोहित शर्मा के, बगैर धवन के, बगैर गंभीर के। तो यार जो खिलाड़ी विराट कोहली के इर्द गिर्द खेल रहे थे, वही खिलाड़ी सुरेश रैना के इर्द गिर्द भी खेल रहे थे। और वो खेलता भी नीचे था, वो उससे क्यों नहीं आपको ऐसे इतने ज्यादा नॉट आउट मिलते? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये आदत एज ग्रुप क्रिकेट से, जहां पे आप स्किल्स डेवलप कर रहे होते हो, वहां से आती है कि मैच फिनिश करने की क्वालिटी। ये ऐसे नहीं आती कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया, अच्छा अब मैं मैच फिनिश करूंगा। ये पहले से आदत बनी हुई होती है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, सही है। हम अभी ना कोहली के बारे में इतना कोई लंबा डिस्कशन नहीं करने के लिए जा रहे, तो आपको बॉलिंग पे अच्छा आप बॉलिंग कैच पे आपने बॉलिंग पे देखो, हारिस रऊफ ने 4 विकेट्स लिए, आपको पता है। अब उस पे हम क्या बात, अब इसको बैन क्यों नहीं किया इंडिया आईसीसी ने? लेकिन मुझे ये बताओ, जहाज जिसने दिखाया था तो बैन करते आपने। अब जहाज से याद आया, एक और हादसा हो गया वहाँ दिल्ली के अंदर यार, बड़ा खराब। इस्लामाबाद में भी हो गया। हाँ, मुझे तो अब ये है ना कि अब ये दोबारा ये वही ना, बड़ा अफसोस हुआ बहुत ही, जो भी हुआ, जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, मेरा ख्याल है 10-12 लोग भी उसके अंदर काम में आ गए, और वहाँ लाल किला के पास ही हुआ है, और बड़ा बुरा हुआ है। मगर अब ये ना हो कि वो दोबारा यही हो जी पाकिस्तान ने करवा दिया ये। देखें क्या होता है। खैर वो ऐसा कुछ ना कुछ वहाँ का मीडिया करेगा तो सही। आपका बकवास तो वो यही करते हैं, वो तो वो करेंगे मीडिया वाले। अच्छा खैर पहले जब वो कर लेना भाई, जो भी है जांच पड़ताल के क्या है, फिर जाना इल्जाम लगाना। वैसे तो तुम्हारा मीडिया बगैर कुछ सोचे समझे जो है ना, वो आवाज लगा देता है जी पाकिस्तान ने कराई। अच्छा माज़ भाई, ये पावर प्ले में फिर विकेट्स नहीं ले सके? नहीं, वो मना करा हुआ है अभी। और मेरे ख्याल से रसेल आर्नल्ड कमेंट्री कर रहे थे, बोलते यार कितनी विकेट देते हैं ये लोग, इतने पुराने बॉलर्स हैं, शाहीन, नसीम, हारिस, कितनी विकेट देते हैं। वो मिशारा नया बैट्समैन आया, वो मज़े से वो ऑफ टाइम की जो है ना, वो ऑफ स्टम्प के बाहर जो फील्ड थी, 4 प्लेयर्स जो थे उनके हाथों में बॉल ही नहीं आ रही थी। मिशारा जो कट कर रहे थे हारिस रऊफ को, शाहीन को। तो एक ये बात है कि माज़ भाई, इस वजह से मैं बॉलिंग की ज़्यादा तारीफ नहीं करता। हालांकि मैंने आपको ये नहीं कहा कि इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करके डिफेंड किया। मैच तो बहुत पहले खत्म हो गया था जब फ़हीम ने 2 आउट किए थे। एग्जैक्टली वहाँ पे मैच खत्म हो गया जो उसने कमिंडू मेंडिस को आउट किया था। हाँ वो यार बिल्कुल भी मैं ना, मुझे अफसोस हो रहा था क्योंकि सनत जयसूर्या जब उनका कोच बना है ना, तो थोड़ा ज़्यादा सिंपैथीज हैं श्रीलंका को लेके कि यार ये लोग अच्छा परफॉर्म करें। उन्होंने कुछ मैचेस इस तरह जीते भी हैं, मगर यार कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, कोई इतना मुश्किल वो नहीं था। कमिंडू मेंडिस जैसा बैट्समैन जिसको कि जो नया फैब 4 है उसके अंदर उसका नाम लिया जा रहा है, उसी का लिया जा रहा है ना, कमिंडू मेंडिस। हाँ जेनजी फैब 4 में, जेनजी फैब 4 के अंदर उसका नाम लिया जा रहा है। यार इस तरह की शॉट, रचिन रविंद्रा, हैरी ब्रुक और यशस्वी जायसवाल के साथ चौथा ये कमिंडू मेंडिस। एग्जैक्टली ये कमिंडू मेंडिस है। जिस तरह की शॉट खेल, मतलब श्रीलंका के सब बैट्समैन ने 28, 30, 32, 34, 36 इस तरह से रन करे, और किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी कि मैं मैच को आगे लेके चलूं, रिलैक्स आराम से, मतलब विकेट पर मैं स्टे करूं। हसन रंगा और कमिंडू मेंडिस खेल रहे थे, मैं देख रहा था, तो मैं और मेरा भाई देख रहे थे। मैंने भाई से कहा भाई ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं, यहाँ से बड़े आराम से मैच जिता देंगे श्रीलंका को। मगर जिस तरह की शॉट कमिंडू मेंडिस ने खेली, मैंने उनको बताया कमिंडू मेंडिस कौन है, ये उसका पूरा कि भाई इसको जेनजी का फैब 4 बता रहे हैं ये वो। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे तो था कि यार ये 50 करेगा यहाँ से, हसारंगा करे नहीं करे कमिंडू मेंडिस करेगा, मगर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और ऐसा लगा मैच खुद दिया है इन्होंने। नहीं, ऐसे कमिंडू मेंडिस ने अभी, आपको याद होगा एशिया कप में जो पाकिस्तान इंडिया से श्रीलंका से जीता है, उस वाले मैच में जो अबू धाबी में हुआ था पाकिस्तान से, उसमें श्रीलंका पूरी टीम इसी तरह खेली थी। कमिंडू मेंडिस ने शायद 70 रन बनाए, वही खड़ा हुआ था, ठीक है, एंड तक खड़ा होता, तो वो रिस्पॉन्सिबली तो खेलता है। असल जो मैंने इनको दोनों टीम को मिलाया ना कि एक ही तरह से, वो ये है कि ये होमवर्क सही करके नहीं है। मैं हारिस रऊफ से ज़्यादा फ़हीम अशरफ की तारीफ़ करूँगा कि उसकी एक ही स्किल है जो वो कटर्स जो वो करता है, और उसने उसको क्रॉस बैट खेला उस टाइम पे, जो उसने क्रॉस बैट खेला है उसकी कटर्स पे, और वो बहुत अच्छे डिसीव करता है। वो जैसे सलमान मिर्ज़ा डिसीव करता है ना स्लो बॉल पे, वैसे उसने डिसीव किया।
तो वो होमवर्क करके नहीं आया कि फ़हीम अशरफ की जो है ना ये बॉल के लिए बस वॉच आउट करना है, बाकी उसको आप सीधा सामने खेलो, इस पिच पे इतना अच्छा बॉल आ रहा है बल्ले पे। तो वो होमवर्क जो सही नहीं था ना, उसकी वजह से कमेंडू मेंडिस गया, क्योंकि कमेंडू मेंडिस खड़ा रहता है सरंगा के साथ तो मैच जो है 46 ओवर में खत्म हो जाता। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था कि बड़े आराम से श्रीलंका सरंगा का हमें पता, देखो मुझे कंप्लेन क्या है माज भाई, देखो हम पावर प्ले में विकेट नहीं ले पाते, मैच पूरा खत्म हो जाता है, फिर भी हम मैच को एंड तक लेके जाते हैं, और कोई भी बैट्समैन का, कोई भी ऑपोजिशन का कोई भी बैट्समैन अटक जाए तो हम फिर उसको आउट नहीं कर पाते एंड तक। ऐसा ही है। लेकिन हसरंगा का ये था कि हसरंगा खेलेगा, अगर कमेंडू मेंडिस आउट हो गया और हसरंगा खेलेगा तो एंड के करीब जाके तो आउट हो जाएगा हसरंगा। सही कह रहा है। तो ये था सीन। तो जी खैर ये सीन था। अरे हुनैन भाई, और एक वहाँ नेपाल के, वो हांगकांग के अंदर भी एक अचीवमेंट हुआ है, वहाँ नेपाल और यूएई की टीम ने एक कारनामा अंजाम दिया है। नेपाल और कोई कारनामा दिया है, नेपाल और कुवैत ने, या नेपाल और यूएई ने? नेपाल और यूएई ने कारनामा अंजाम दिया है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो नेपाल और कुवैत है या यूएई है। नेपाल और यूएई ने हराया है इंडिया को। हाँ, हांगकांग 6 में। हाँ, मैंने देखा। ये अब इनका ये टाइम शुरू हो गया है यार। दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा, स्टुअर्ट बिनी, तो बूढ़े बूढ़े प्लेयर्स भेज रहे हैं ना, अगर वो यंग प्लेयर्स भेजते तो वो भी खेलते। ये तुमने अच्छा सा करके, हमने कहा था वो बूढ़े प्लेयर भेजो। वो तो वहाँ पे हांगकांग 6 में हुई है कि इंडिया की टीम नेपाल की टीम से हार गई, जहां पे ये कह रहे थे कि बाबर नेपाल को रन करता है। अब वो यही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप में मैच देखने वाला होगा पाकिस्तान और मुझे ये कौन है वर्ल्ड कप में जिससे हमारा मैच है? किससे हमारा वर्ल्ड कप में 2026 में जो T20 का मैच है हमारा, किससे है? युगांडा से? नहीं, मुझे नहीं पता। किसी एक बड़ी हल्की नई टीम है ना, उससे मैच है, वो मैच देखने वाला होगा। अच्छा, अब आ जाओ, तो हार गए वहां पे नेपाल से। अरे माज भाई, वो इनको देखो गलती तो उनसे हो गई ना। मुझे एक बात होता, रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक, इन्होंने क्या अचीव करना है जो इनको हांगकांग 6 में भेज दिया? क्या अचीव करना है उन्होंने? उनको क्या हासिल हो जाएगा वहाँ पे जाके? जो पाकिस्तान ने और बाकी टीम्स में किया कि यंग प्लेयर्स भेजे, वो प्लेयर्स भेजने चाहिए भाई आपको। उनका काम। इटली से मैच है। हाँ, दीपू कह रहा है। अच्छा, इटली से मैच है? इटली से मैच है शायद, पाकिस्तान, इटली ने क्वालिफाई किया है। अल्लाह रहम करे, वहाँ के इटली के किसी डॉन की धमकी ना आ जाए। किसी धमकी आ गई तो हमारे प्लेयर से खेला नहीं जाएगा फिर। तो जी खैर, यू जो है ना हांगकांग से पाकिस्तान की टीम को मुबारक हो। अब्बास आफरीदी ने क्या कमाल बैटिंग की, अब्दुल समद भी वहां मौजूद थे और पाकिस्तान ने हांगकांग से जीता। कैप्टन अब्बास आफरीदी वो कैप्टन, उसने क्या छक्के कराए, क्या उसने बैटिंग कर रहा है भाई। वो अब्दुल समद से ज्यादा बेहतर बैट्समैन लग रहा था वाकई यार। वो बेचारे को उन्होंने बाहर बिठा के रखा हुआ है, खिलाते नहीं है। हारिस रऊफ को टीम में खिलाए चले जा रहे हैं। और इन बॉलरों को अब्दुल समद हुआ, मोहम्मद वसीम जूनियर हुआ, इनको कम मौके मिल रहे हैं। उन्हें इस पे किसी और दिन रोएंगे। सही बोल रहे हो, जितने चांसेस हमने बाकी ऑलराउंडर्स को दिए, अब्बास आफरीदी को बड़ा पक्का ऑलराउंडर लग रहा था भाई। परसों मुलाकात होगी पाकिस्तान का मैच और इंडिया का भी साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच फ्राइडे को है। वो फ्राइडे ईडन गार्डन में शुरू हो रहा है। ईडन गार्डन के अंदर पहला टेस्ट मैच है। आप लोगों से परसों मुलाकात करेंगे। देखते रहें चार होशियार। सेंचुरी आ रही है बाबर की अगले मैच में? नहीं भाई, 84, 85, 86। मैं तो अब देख ही नहीं रहा, मैं देखूंगा ही नहीं मैच इसका। देखो माज भाई ने छोड़ दिया, अब रन आएंगे। देख लेते हैं, आ गए रन, कद्दू रन आएंगे इसके।